राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 19। लैलावती ने राजेश के बाद अपारना को मारा और वह जब भी किसी को मारती तो उसकी शह रग उधेड़ कर मारती, यानी वो लोगों का खून पीती थी और अब तक खून पीती चली आ रही है। खून पीने के बाद वो अपने नाखूनों से अपने शिकार का चेहरा उसकी गर्दन समेत बुरी तरह नोच डालती है। जब उसके शिकार की शक्ल पहचानने के काबिल नहीं रहती तो वो उसे अपने कंधे पर डालकर शमशान घाट में फेंक देती है। लैलावती नारियों को बहुत बुरी मौत मारती है क्योंकि उसकी माता की भी बहुत बुरी मौत हुई थी। कौशल्या ने तो खुद अपने सीने में कटार उतारी थी, लेकिन लैलावती नारियों के सीने में कटार उतारती है ताकि इस तरह उसकी माता की आत्मा को शांति मिले। उसे सुंदर नारियों का लहू पीने में बहुत मजा आता है। स्वामी जी, क्या पंडित कालिदास और लैलावती का आपस में कोई संबंध था? पहले तो नहीं था, लेकिन जब उन दोनों का आपस में मुकाबला हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को बेबस कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों ने आपस में एका कर लिया था। लैलावती चूंकि तुम्हारी हवेली में दाखिल नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने कालिदास को तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खंडर तक लाने का वचन लिया, जबकि कालिदास ने लैलावती से उसकी माता कौशल्या के साथ कुछ समय बिताने का वचन लिया, क्योंकि लैलावती की आज्ञा के बगैर वो उसकी माता तक नहीं पहुंच सकता था, और अगर पहुंच भी जाता तो लैलावती उसके सामने आकर उससे मुकाबला करती। अगरचे वो बहुत बड़ा मंत्री था, लेकिन लैलावती ने उसके हाथों नहीं मरना था। वो क्यों स्वामी जी? वो इसलिए कि लैलावती अगर मरी भी तो तेरे ही परिवार के किसी पुरुष के हाथों मरेगी। पर स्वामी जी, मेरे परिवार में तो केवल 2 ही पुरुष हैं, यानी एक मैं और दूसरा जगजीत सिंह। मैं जानता हूं अगर तुम दोनों उसे ना मार सके तो फिर वो तुम दोनों को एक ना एक दिन जरूर मार देगी, जिससे तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी। लैलावती का तो केवल एक ही धर्म और एक ही कर्म है, और वो ये कि किसी भी तरह वो तुम चारों को खत्म कर दे। हम चारों को? हाँ, तुम चारों को, यानी तुम्हें, जगजीत सिंह, रानी साधना और तुम्हारी सपुत्री सुंदरमती को भी। और फिर अब तो ये भी तुम जान चुका होगा कि 2 को तो वो पहले ही खत्म कर चुकी है, यानी करनील सिंह और सरस्वती को। अब रह गए हो तुम 4, सो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हें शमशान घाट तक पहुंचाना ही लैलावती का धर्म और कर्म सब कुछ है। स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात पूछ लूं? हाँ कह दो राज, तू भी पूछ ले। वो आग के गोले कैसे थे जिन्होंने 9 आदमियों को जलाकर भस्म कर दिया था? वो तुम्हारे राजकुमार करनील सिंह का कलेजा और हरदा थे, जिनको लैलावती ने अपने जंतर मंतर से आग में तब्दील कर दिया था। वो कैसे स्वामी जी? कहा जो है अपने जंतर मंतर से। स्वामी जी, ये बताइए कि हम लैलावती को किस तरह खत्म कर सकते हैं? बलबीर सिंह, उसे खत्म करने के लिए 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। हम 2 हैं, जो यानी मैं और जगजीत सिंह।
तुम दोनों में से सिर्फ एक होना चाहिए, और अगर मेरी मानो तो बलबीर सिंह वो तुम्हें होना चाहिए। यानी लैलावती को खत्म करने वाले 2 आदमियों में से एक तुम खुद होगे, जबकि दूसरा कोई ऐसा जो होना चाहिए जो बहुत सुंदर भी हो और बलवान भी। स्वामी जी मैं हूं ना, जगजीत सिंह ने जोर देकर कहा। अरे जगजीत सिंह, तू तो है ही तो सही, पर मैं तुझे उस खंडर में नहीं जाने दूंगा। पर क्यों स्वामी जी? मैं अपने पिता के साथ जाऊंगा। बालक जिद नहीं किया करते, जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता, बात को समझा कर। हाँ जगजीत सिंह, स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्वामी जी आप मुझे राजा जी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए, युवराज ने कहा। युवराज तू इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है, पर काम बहुत खतरे वाला है, इसमें तेरा जीवन भी जा सकता है। स्वामी जी मुझे अपने जीवन की जरा भी परवाह नहीं, मुझे बस आप राजा जी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैं उस डायन को नहीं छोड़ूंगा जिसने सरस्वती का खून किया है। कैदुराज सुन ले, तेरा सपूत क्या कह रहा है। इसे कुछ नुकसान पहुंच गया तो कहीं बाद में तू हमें अलहना ना दे। नहीं स्वामी जी, मैं आपको अलहना नहीं दूंगा। युवराज जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, राजा जी के साथ यही जाएगा। सोच ले कैदुराज, इसमें युवराज की जान भी जा सकती है। मैंने सोच लिया है स्वामी जी, अब आप इसे बताएं कि इसे करना क्या है। कैदुराज हमें तुझे बलबीर सिंह के साथ भेज देते, पर जरूरत एक बलवान और सुंदर जवान की है। स्वामी जी मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप मुझे पिताजी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। अरे तेरे भेजे में बात क्यों नहीं पड़ रही कि तेरा वहां जाना ठीक नहीं। अरे बालक मस्ती ना कर, जो मैं कह रहा हूं वो समझ। स्वामी जी जगजीत को छोड़िए, राजा जी के साथ मैं ही जाऊंगा। ठीक है युवराज, तो बात पक्की हो गई कि तू ही बलबीर सिंह के साथ खंडर में जाएगा। अरे मूर्खो, हम खंडर में तुम सबको भी भेज सकते हैं, पर इस तरह बात बिगड़ जाएगी और लैलावती तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। आप बेहतर समझते हैं स्वामी जी, अब ये बताइए कि हमें वहां करना क्या है। तो फिर सुनो युवराज, तू जरा बात गौर से सुनना, क्योंकि पहले तुझे खंडर में जाना है। मैं सुन रहा हूं स्वामी जी, आप बोलिए। मैं सुन रहा हूं स्वामी जी, आप बोलिए। रात जब आधी से ज्यादा गुजर जाए तो तुम बूरा नदी के पार से गुजरकर जोधपुर को जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे, क्योंकि यही रास्ता खंडर के पास से होकर जोधपुर को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अभी रास्ते पर ही होगे कि लैलावती खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, पर यह केवल मेरा विश्वास है। मैं कोई सौगंध नहीं खा रहा कि वो तुम्हें रास्ते पर मिलेगी ही मिलेगी। अगर खंडर के सामने पहुंचने तक वो तुम्हें ना मिली तो तुम थोड़ा आगे जाकर वापस आ जाना, शायद वो तुम्हें वापसी में मिल जाए। अगर ना मिले तो तब तुम वापस आ जाना और अगली रात फिर चले जाना। स्वामी जी क्यों ना मैं सीधा खंडर में ही चला जाऊं। अरे ये गलती भूल कर भी मत करना, इस तरह लैलावती तुरंत ही समझ जाएगी कि तुम उसको ढूंढते हुए खंडर तक आए हो। पर वो कैसे स्वामी जी? मूर्ख, इतनी रात को भला इस खंडर में कोई क्यों जाएगा? जाहिर सी बात है कि खंडर में जाने वाला खूनी को ही खोज रहा होगा। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, युवराज ने सर को आगे पीछे हिलाते हुए कहा। अगर लैलावती तुम्हें मिल गई तो वो जरूर तुमसे इतनी रात को जोधपुर जाने का कारण पूछेगी। तुम कहना कि मेरी माता का देहांत हो गया है और मैं अपनी जीजी को लेने जा रहा हूं। वो तुम्हें बहला फुसला कर खंडर में ले जाने की कोशिश करेगी। तुम यही जाहिर करोगे कि तुम्हें बहुत देर हो रही है, लेकिन उसके बहुत इसरार करने पर तुम उसके साथ खंडर चले जाओगे। वो तुम्हें अपने साथ खंडर के उस कमरे में ले जाएगी जिसमें बहुत तेज बदबू आ रही होगी। उस कमरे में हल्की हल्की रोशनी भी होगी और कमरे के एक कोने से सीढ़ियां ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। तुम जो ही उस कमरे को देखोगे तो कमरे में दाखिल होते वक्त अपना दाहिना हाथ दरवाजे की चौखट पर मार दोगे, बस इस तरह के लैलावती को महसूस ना हो सके। वो तुम्हें सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाएगी। वो कमरा उसका अपना कमरा होगा, इंतहाई सजा सजाया, क्योंकि राजकुमारियों के कमरे ऐसे ही हुआ करते हैं।
अपने पलंग पर बिठाने के बाद वो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से अपने सुंदर शरीर का लोभ देगी। तुम उसके शरीर को लोभ में आ जाओगे और जब वो तुम्हें पूरी तरह अपने शरीर में गुम कर देगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोलना शुरू कर देगी। याद रखो कि तुमने उसके शरीर में गुम नहीं होना, मगर जाहिर यही करना है कि तुम्हें कुछ होश नहीं है। जब उसका पूरा मुंह खुल जाएगा तो उसकी शक्ल भी बिगड़कर एक चुड़ैल की तरह हो जाएगी। तुमने उस वक्त किसी तरह लैलावती के सरहाने के नीचे रखी हुई कटार निकाल कर उसके सीने में घोंप देनी है। पहली कटार सीने में लगने से उसकी सारी काली शक्तियां खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारे लिए उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर वो केवल एक साधारण कन्या रह जाएगी। याद रखो कि जब वो अपना मुंह खोल चुके तो फिर तुमने उसे अपनी गर्दन के साथ मुंह नहीं लगाने देना और उसी वक्त तुमने उसके सीने में कटार घोंपनी है। इस बात का अंदाजा कि लैलावती का पूरा मुंह खुल चुका है या नहीं खुला तुम्हें इस तरह होगा कि उसका पूरा मुंह खुलने के बाद तुम्हें उसके मुंह से इंतहाई गंदी बू आएगी, उतनी ही गंदी बू जितनी के नीचे वाले कमरे से आती है। स्वामी जी, अगर कटार लैलावती के सरहाने के नीचे ना हुई तो फिर ये नहीं हो सकता। मेरी विद्या झूठ नहीं हो सकती। कटार हमेशा उसके सरहाने के नीचे ही होती है या फिर उसकी साड़ी के अंदर। अगर कटार उसके साड़ी के अंदर हुई तो वो उसे सरहाने के नीचे जरूर रखेगी ताकि उस पर तुम्हारी नजर ना पड़े। याद रखो, लैलावती मरेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी कटार से, क्योंकि उसकी मां रानी कौशल्या भी उसी से मरी थी और यही वजह है कि वो कटार अपने पास रखती है ताकि वो किसी के हाथ ना लग जाए। मेरे ख्याल में अब तू अपना काम समझ चुका है। जी स्वामी जी, युवराज ने कहा। बलबीर सिंह, अब तू भी बात जरा ध्यान से सुनना। सुन रहा हूं स्वामी जी, आप बोलिए। युवराज के जाने के थोड़ी देर बाद तू भी नदी की तरफ जाएगा। तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू सीधा खंडर की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर युवराज को लैलावती ना मिली तो वो तुझे जाते वक्त रास्ते में आता हुआ मिलेगा और तू भी उसके साथ वापस आ जाएगा। अगर युवराज तुझे आता हुआ ना मिला तो फिर तू सीधा खंडर में चला जाएगा। खंडर में तुझे उसके कमरे में जाना है जिसमें से बदबू आ रही होगी। स्वामी जी, आपने तो कहा था कि उस कमरे का कोई दरवाजा ही नहीं है, क्योंकि काली माता ने वहां पक्की दीवार बना दी थी। फिर मैं कैसे उस कमरे में दाखिल होऊंगा? बलबीर सिंह, जब लैलावती उस कमरे में से बाहर निकलती है या उस कमरे के अंदर दाखिल होती है तो उसके जादू की वजह से दरवाजा खुद ब खुद ही बन जाता है। लेकिन जब युवराज लैलावती के साथ उस कमरे में जाएगा और फिर वो दरवाजा बंद नहीं होगा, यानी वहां पर दीवार नहीं बनेगी। अब तू ये पूछ के वो क्यों? हाँ स्वामी जी, वो क्यों? वो इसलिए कि युवराज उस दरवाजे की चौखाट पर अपना दायां हाथ मारेगा। स्वामी जी, बड़े अचंभे की बात है कि युवराज के केवल चौखाट पर हाथ मारने से उस जगह पर दीवार नहीं बनेगी। अरे अचंभे की क्या बात है, हम उसके पखवा पर एक ऐसा गंडा बांधेंगे जो उस दरवाजे की जगह दीवार नहीं बनने देगा। उस गंडे की वजह से युवराज पर लैलावती का कोई जंतर मंतर भी नहीं चलेगा। बलबीर सिंह, तुझे बदबू वाले कमरे में वो ताबूत ढूंढना है जिसमें रानी कौशल्या की लोथ पड़ी हुई है। जब वो ताबूत में मिल जाए तो तुमने उस लाश की गर्दन ताबूत में ही काटनी है। बालों से पकड़कर रानी कौशल्या का सर बाहर निकालकर ताबूत को बंद कर देना। बस फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, कौशल्या की गर्दन काटनी किस चीज से है? वो तेरी अपनी मर्जी है। स्वामी जी, फिर तो छुरा ही ठीक रहेगा, क्योंकि ताबूत में तलवार तो सही काम नहीं करेगी। हथियार तू जो भी लेकर जाए, होना वो बहुत तेज चाहिए ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। वो तो मैं तेज ही लेकर जाऊंगा। एक बात और याद रख कि जब तू कौशल्या की गर्दन काट डालेगा तो फिर तू किसी भी सूरत में कमरे में मौजूद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा स्वामी जी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मत जाना, क्योंकि तुम्हारा ऊपर जाने से हो सकता है कि लैलावती तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो जाए।
यानी उसे तुम्हारे ऊपर आने का इल्म हो जाए और इस तरह सारा काम खराब हो जाए। आप निश्चित हो जाएं स्वामी जी, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं युवराज के पखवा पर गंडा बांधता हूं। स्वामी भैरवनाथ ने अपनी मर्गशाला के नीचे हाथ डालकर एक मोटा डोर का धागा निकाला। उसने डोरे को दोनों हाथों में पकड़कर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। स्वामी भैरवनाथ मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता भी जा रहा था और साथ ही साथ उस डोरे में गिरा भी देता जा रहा था। डोरे में पूरी 11 गिरहें लगाने के बाद स्वामी भैरवनाथ ने वो डोरा युवराज के बाजू पर बांध कर कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, परंतु केवल इस पर मत रहना और अपने हृदय को भी मजबूत रखना। मेरा हृदय बहुत मजबूत है स्वामी जी। हाँ, और होना भी मजबूत ही चाहिए। स्वामी जी, क्या हम ये काम आज रात नहीं कर सकते? जितनी जल्दी करोगे तुम्हें उतनी ही जल्दी उस विपदा से मुक्ति मिलेगी। फिर तो हम आज ही रात ये काम कर देंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर बातों ही बातों में मैं तुमको ये बताना भूल ही गए कि तुमने कालीदास की लोथ के साथ क्या किया। स्वामी जी, आपके जाने के बाद हमने उसकी चिता हवेली में ही जलाई थी। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर तुम शमशान घाट की तरफ जाते तो लैलावती के हथे चढ़ जाते। उसकी हड्डियां मुझे ला देना, वो मेरे काम आएंगी। ठीक है स्वामी जी, मैं अभी जाकर किसी सेवक के हाथ वो हड्डियां आपको भिजवाता हूं। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जब वो चारों कुटिया में से निकलकर थोड़ी दूर पहुंच गए तो स्वामी भैरवनाथ ने युवराज को आवाज देकर वापस बुलाया। युवराज ने बाकी तीनों को कहा कि आप लोग बग्गी में बैठें, मैं स्वामी जी की बात सुनकर अभी आया। जब वो दोबारा कुटिया में पहुंचा तो स्वामी भैरवनाथ ने उसे अपने सामने बिठाकर पूछा, युवराज, क्या तू सरस्वती से बहुत प्रेम करता था? स्वामी जी, मेरी उससे सगाई होने वाली थी, ये तो हम जानते हैं, परंतु हम प्रेम का पूछ रहे हैं। जी स्वामी जी, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। क्या इस प्रेम में बात कभी चूमा चाटी से आगे भी बढ़ी थी? मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। क्या तू इतना बच्चा है कि जो तुझे मेरी यह सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं स्वामी जी, चूमा चाटी से बात कभी आगे नहीं बढ़ी। एक बात याद रख, जिस जगह तू जा रहा है हो सकता है वहां तेरे जीवन का अंत हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू उस सुंदरी से पूरा पूरा फायदा उठाए। लैलावती तेरी प्रेम का सरस्वती से बहुत सुंदर है, तू भी बहुत सुंदर है, इसलिए लैलावती तुझे छोड़ेगी नहीं। तू वहां अपना हर वो चूंप पूरी करना जो अपनी प्रेमिका से नहीं कर सका। इसी को जीवन कहते हैं। पर स्वर्ग में तो अप्सराएं होंगी, क्या समझा? मैं सब समझ गया स्वामी जी, युवराज ने मुस्कुराकर कहा। जरा उस सुंदरी को भी तो पता चले कि राय सिंह नगर का कोई जवान उससे टकराया था। ठीक है, अब तू जा। युवराज स्वामी भैरवनाथ की बात पर मुस्कुराता हुआ कुटिया से निकला और बग्गी में आकर बैठ गया। उसकी मुस्कुराहट देखकर राजा बलबीर सिंह ने पूछा, युवराज, ऐसी भी क्या बात कह दी स्वामी जी ने जो तुम मुस्कुराए जा रहे हो? महाराज, उन्होंने ऐसी बात की है कि आपको बताने में मुझे लाज आती है। अच्छा, तो फिर रहने ही दो भाई, राजा बलबीर सिंह ने युवराज का सर अपने सीने के साथ लगाते हुए कहा। आधी रात के बाद वो चारों, यानी राजा बलबीर सिंह, राजकुमार जगजीत सिंह, मंत्री कैदोराज और उसका सुपुत्र युवराज हवेली से निकले और शमशान घाट के पास जाकर रुक गए। युवराज, अब यहां से आगे तुम अकेले ही जाओगे। महाराज, मेरा भी यही ख्याल है कि मुझे यहां से अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि आप सब का यहां से आगे जाना ठीक नहीं है। फिर स्वामी जी ने भी मुझे अकेले ही जाने का कहा था। ठीक है, आओ फिर पहले सीने से लग जाओ, क्या पता फिर बाद में जीवन रहे या ना रहे। राजा बलबीर सिंह ने युवराज को अपने सीने से लगाकर छोड़ा तो राजकुमार ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, युवराज, हमारा परिवार पर तेरा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जगजीत सिंह, ये उपकार नहीं बल्कि मेरा कर्म है। ये तेरा कर्म नहीं बल्कि तेरा बड़ापन है। तू जो भी समझ, पर मैं इसे अपना ही कर्म समझता हूं। हटका तो बहुत ही पक्का है जो अपनी बात से कभी मुड़ता नहीं। जगजीत सिंह ने मुस्कुराकर कहा,
और उसके बाद युवराज ने पहले अपने पिता यानी मंत्री कैदोराज के चरणों को हाथ लगाया और फिर उसके गले लगकर बोला, पिताजी, जीवन का भरोसा नहीं, खैर क्या खबर कब और कहां उसका अंत हो जाए, इसलिए पिताजी जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अरे नहीं युवराज, कैसी बातें करता है तू, तुझसे कोई गलती नहीं होगी। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूं, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। युवराज वहां से आगे बढ़ा तो कैदोराज की आंखों से आंसू निकल आए। चांद की चांदनी में हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे ये चांदनी बूरा नदी के पानी में से निकल रही हो। युवराज बूंदा नदी के साथ साथ चलता हुआ उसके निर्मल पानी को देखता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो बूरा नदी के पार से थोड़ा दूर था कि उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। उसने रुककर आवाज की सिमत का अंदाजा लगाया तो उसे फौरन अंदाजा हो गया कि आवाज नदी में से आ रही है। गुनगुनाने की ये आवाज किसी औरत की थी। वो फौरन समझ गया कि हो ना हो ये आवाज उसी चुड़ैल लैलावती की है। युवराज बहादुर तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। और क्यों ना होती, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि यही चुड़ैल खून अशाम है। बहरहाल फिर वो आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसे ही चुड़ैल का खात्मा करना था। अभी वो पहाड़ पर नहीं पहुंचा था कि एक लड़की नदी में से निकलकर किनारे पर खड़ी हो गई। वो सफ़ेद कुर्ती और धोती पहने हुई थी। कुर्ती और धोती उसके जिस्म के साथ चिमटी हुई थी, जिससे उसका खूबसूरत जिस्म निखर कर सामने आया था, यानी दिखाई दे रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके कोलमों के साथ मस्तियां कर रहे थे। वो अपनी बड़ी बड़ी नशीली आंखों से युवराज की तरफ हैरानी से देख रही थी। युवराज इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लैलावती है, लेकिन उसके दिल ने कहा कि ये वही है, क्योंकि इतनी रात गए एक जवान और अप्सरा जैसी सुंदर कन्या इस नदी पर कैसे आ सकती है, वो भी बिल्कुल अकेली। उसने सोचा कि अगर ये लैलावती है तो फिर यह खूनी हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि स्वामी बैरोनाथ कभी झूठ नहीं बोल सकते। युवराज हैरत से उसकी तरफ देखता हुआ जब नदी के पहाड़ पर पहुंचा तो वह सुंदर कन्या नदी के किनारे से चलकर उसके बिल्कुल सामने पहाड़ के दूसरे सिरे पर आकर रुक गई, क्योंकि वह बूरा नदी के दूसरी तरफ वाले किनारे पर खड़ी थी। युवराज पहाड़ पर चलता हुआ उस कन्या से 3 कदम के फासले पर रुक गया। अब वो सही पता चला कि कन्या कितनी सुंदर है। क्या तुम राय सिंह नगर में रहते हो? कन्या ने इंतहाई मधुर आवाज में पूछा। हाँ, मगर तुम कौन हो? मैं। कन्या ने फिर बड़ी मुद्र आवाज में सिर्फ मैं कहा, जैसे युवराज ने उसे ना पहचान कर उसका बहुत बड़ा अपमान किया हो। हाँ हाँ, तुम और कौन? मेरा नाम रजनी है और मैं जोधपुर की तरफ से आ रही थी कि पुराने खंडर के पास पहुंचते ही डर गई और मैं वहां से बहुत तेज भागी। लेकिन जो ही मैं इस पहाड़ पर पहुंची तो मेरा पांव फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। बड़ी मुश्किल से नदी में से बाहर निकली कि आगे तुम पर नजर पड़ गई। तुम नदी में गिरी थी? युवराज ने हैरानी से पूछा। और नहीं तो क्या, तुम क्या समझ रहे हो कि रात के इस वक्त मैं नदी में नहा रही थी, वो भी नदी के इतने तेज बहाव में? अगर तुम नदी में नहा नहीं रही थी तो फिर ये गुनगुना कौन रहा था? मुझे क्या मालूम, क्या कोई गुनगुना रहा था? हाँ हाँ, बिल्कुल कोई नारी गुनगुना रही थी। कोई नारी गुनगुना रही थी, और वो भी इस समय। ज़रूर तुम्हारे कान बजे होंगे। मेरे कान नहीं बजे, बल्कि मैंने बिल्कुल सही आवाज़ सुनी है। फिर तो ज़रूर कोई भूत प्रेत तुम्हें तंग कर रहा होगा। युवराज सोचने लगा कि वाकई कोई भूत प्रेत मुझे तंग ना कर रहा हो, नहीं तो इस लड़की को गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। लेकिन ये किसी भूत प्रेत की आवाज़ नहीं थी, बल्कि इसी लड़की की आवाज़ थी, क्योंकि आवाज़ नदी में से आ रही थी और जिस जगह ये लड़की बाहर निकली है उस जगह से ही आ रही थी।
अगरचे इसने अपना नाम रजनी बताया है, पर है ये लैलावती ही, मगर उसने अपना नाम रजनी क्यों बताया है, जबकि स्वामी जी ने तो कहा था कि रानी कौशल्या की सपुत्री का नाम राजेश ने लैलावती रखा था। पर हो सकता है कि उसने झूठ बोला हो। अरे तुम क्या सोचने लग गए? रजनी ने इंतहाई प्यार से पूछा। ओहो, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? युवराज ने सोचा हो सकता है कि मेरा नाम मालूम हो, लिहाजा उसे सही नाम ही बताना चाहिए ताकि उसे मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो। मेरा नाम युवराज है। युवराज, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं जोधपुर जा रहा हूँ। क्यों? मेरी माता का देहांत हो गया है और मैं अपनी जीजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। ओहो, बड़ा दुख हुआ सुनकर। पर तुम किधर जा रही हो? मैं तो हनुमानगढ़ जा रही हूँ। पर क्यों? मेरा मतलब है इतनी देर से क्यों? क्या देर हो जाए तो मिनिश को अपने चित्तौड़ नहीं जाना चाहिए? अच्छा तो तुम हनुमानगढ़ की रहने वाली हो, और नहीं तो क्या। पर फिर भी तुम्हें इतनी रात को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं जोधपुर में रहने के लिए तो नहीं आई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी सखी की माता का आज देसा बरसी थी, बस इसी वजह से तुम्हें थोड़ी देर हो गई। उसने तो मुझे बहुत रोका कि सुबह चली जाना, पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। वैसे मुझे रात के प्रवाह से बहुत डर लगता है। अच्छा तो ये बात है, पर तुम खंडर के पास से भागी क्यों थी? ऐसे ही मुझे डर लग गया था, और अब मैं आगे अकेली नहीं जाऊंगी, इसलिए कि हनुमानगढ़ बहुत दूर है और मैं वापस तुम्हारे साथ जोधपुर जाऊंगी। वहां से तुम अपनी जीजी के चित्तौड़ चले जाना और मैं अपने सखी के चित्तौड़ चली जाऊंगी। ये देखो मेरा शरीर खौफ की वजह से कितना कांप रहा है, हालांकि अभी मैं नदी में से निकली हूँ।